नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती का निबंध पागल होना बुनियादी अधिकार, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम बीएनयू सिलेबस का है। निबंध का सारांश पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। भारती जी का जन्म 25 सितंबर 1926 यानी कि 25 सितंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में ही उच्च शिक्षा पाई। विद्यार्थी जीवन से ही पत्रकारिता से संलग्न रहे और अध्यापन कार्य भी किया। परिमल संस्था के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी रही। बाद में फिर धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में विशिष्ट उपस्थिति बनी रही। लेखन की शुरुआत कॉलेज के दिनों से हुई। बतौर कवि दूसरा सप्ताह में शामिल किए जाने से पहले उनके एक उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, एक समीक्षा ग्रंथ और अनुवाद की एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी। वह कविताएं कम लिखते थे। भारती कविताएं कम लिखता है, लेकिन जब वह लिखता है तो अपनी रुचि की और अपने ईमान की। दूसरा सप्ताह के प्रकाशन के बाद कवि के रूप में भी उनकी चर्चा बढ़ी। कविता के प्रति उनका आग्रह रहा कि उनकी कसौटी इतनी व्यापक बनानी होगी कि वह सभी अतीन नवीन अनुभूतियों को अपनी बाहों से घेरती हुई मानव की चीर आदिम प्रवृत्तियों का मर्म छू सके। धर्मवीर भारती की प्रतिष्ठा एक कवि के साथ साथ एक अप्रतिम गद्य लेखन की भी रही है। उनकी पत्रकारिता और संपादकत्व पर अलग से विशेष बात की जाती है। धर्मयुग साप्ताहिक को अपने जमाने की मशाल होने का श्रेय हासिल है। वह एक अनुवादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे उनकी कृतियां हिंदी जगत में अद्वितीय लोकप्रियता जीती रही है। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो आधुनिक समाज की विसंगतियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर किए जा रहे अजीबोगरीब दावों को उजागर करता है। इस निबंध में लेखक ने एक घटना का उल्लेख किया है जहां एक पूर्व कुलपति ने पागल होने को अपना बुनियादी अधिकार बताया। यह हास्यास्पद दावा समाज की सोच पर सवाल उठाता है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों की व्याख्या और उनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेखक ने दिखाया है कि कैसे लोग अपने अधिकारों के नाम पर बेतुके और अनैतिक व्यवहार को ही सही ठहराने की कोशिश करते हैं। धर्मवीर भारती ने इस प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक तरीके से उजागर किया है और यह भी दर्शाया है कि बुद्धिजीवी वर्ग भी कभी कभी ऐसे विचारों का समर्थन करने लगता है। इस निबंध का उद्देश्य समाज के हर उस हिस्से पर चोट करना है जो बिना सोचे समझे किसी भी विचार या व्यवहार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर मान्यता देता है। यह पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर दावे को बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है, और यदि ऐसा होता है तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। धर्मवीर भारती ने इस निबंध के माध्यम से व्यंग के जरिए समाज की कमजोरियों को उजागर किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की सही परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। अधिकारों का मतलब केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसके साथ जिम्मेदारी और नैतिकता भी जुड़ी हुई है। निबंध का सार यह है कि समाज को अधिकारों और स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धर्मवीर भारती ने इस संदेश को प्रभावी और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। लेखक ने कहा है कि इन घटनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हमारे समाज और शासन में असंतोष और तनाव बढ़ रहा है। एक ओर जहां बुनियादी शिक्षकों के बीच तनाव है, वहीं दूसरी ओर शासन के स्तर पर व्यवस्था की समस्याएं हैं। यह असंतोष और तनाव देश की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं और प्रजातंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। लेखक ने बताया है कि एक राष्ट्र की मजबूती 2 मुख्य ताकतों पर निर्भर करती है, शासन सत्ता और बुद्धिजीवियों का चिंतन। जब ये दोनों ताकतें असामयिक नींद या तनाव की शिकार होती हैं तो देश की स्थिति नाजुक हो जाती है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका भी निभाएं। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी मजबूत रहती है जब नागरिक अपने अधिकार का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करते हैं। लेखक ने अंत में यह भी कहा है कि यदि लोग अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति लापरवाह रहेंगे
तो प्रजातंत्र विरोधी तत्व तो सिर उठा ही सकते हैं और मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा मुश्किल हो जाती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। धर्मवीर भारती का निबंध पागल होना बुनियादी अधिकार किस विषय पर आधारित है? मानसिक स्वास्थ्य और समाज की जिम्मेदारी। निबंध में पागलपन को किस प्रकार देखा गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अनुभव का हिस्सा माना गया है इसे। भारती ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को क्यों महत्वपूर्ण माना है? ये जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। समाज को मानसिक रोगियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सहानुभूति और समझ का दृष्टिकोण। पागलपन के बारे में लेखक की क्या विशेष चिंता है कि पागलपन को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जबकि इसे समान मान्यता और समझ की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र को दो उसके बाह्य स्वरूप को बनाती है, उसके बुद्धिजीवी चिंतन और मनीषी। निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकारों और स्वतंत्रता की सही परिभाषा को समझाने की प्रेरणा देना। यूनेस्को के किस संगठन की बैठक ने भारत में भाग लिया था? मानव अधिकार आयोग। पागल होना बुनियादी अधिकार के निबंध के लेखक धर्मवीर भारती। लेखक ने किस संस्था की बैठक का उल्लेख किया? यूनेस्को के मानव अधिकार की बैठक। इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में व्याप्त बेतुकी विचारधाराओं और उनके प्रति लोगों की अंधश्रद्धा को उजागर करना। इस निबंध में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पर अनुचित और बेतुके व्यवहार को सही ठहराने की प्रवृत्ति पर। संदर्भ स्पष्टीकरण। माननीय मंत्री का सोना उनकी अधिकार चेष्टा है, अध्यक्ष का अपमान है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गद्य पुष्पा के कहानी पागल होना बुनियादी अधिकार नामक कहानी से ली गई है और जिसके धर्मवीर भारती लेखक हैं। प्रसंग है, ठाकुर हरगोविंद सिंह अधिवेशन में अपनी कुर्सी पर सो गए थे और विरोधी दल के एक हृदयहीन सदस्य ने उन्हें अपने अध्यक्ष महोदय से कहा। स्पष्टीकरण है, इस निबंध में के संबंध में बयान विशिष्ट राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को इंगित करता है, जहां किसी मंत्री की अनवांछनीय या अनुशासनहीन कार्रवाई की आलोचना की जा रही है। मंत्री ने ऐसे गतिविधि है कि जो उनके अधिकार या स्थिति के दायरे से बाहर है। यहाँ सोना का तात्पर्य मंत्री के अनुशासनहीन व्यवहार से है, जैसे कि बैठक या सार्वजनिक कार्यक्रम में सोना, जो उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के विपरीत है। यह कथन इंगित करता है कि मंत्री का ऐसा व्यवहार न केवल उनकी खुद की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि अध्यक्ष का अपमान भी करता है। इसका तात्पर्य है कि मंत्री की कार्रवाई से अध्यक्ष की स्थिति और अधिकार की अवमानना होती है। विशेषतः इस बयान का उद्देश्य मंत्री की अनुशासनहीनता की निंदा करना और उस प्रभाव को उजागर करना है। यह समाज और राजनीति में जिम्मेदारी और मर्यादा की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। सेकंड है, आप मुझे पागलखाने भेज सकते हैं, मगर पागल होने से रोकने वाले आप कौन हैं? यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो संदर्भ पिछले की तरह सेम एज यूजुअल लिखेंगे। प्रसंग है, यूनिवर्सिटी सीनेट की मीटिंग से भूतपूर्व वाइस चांसलर ने एक नए अधिकार की घोषणा करते हुए कहा। स्पष्टीकरण है, यह वाक्य दर्शाता है कि व्यक्ति को समाज या अधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। पागलखाने भेजने की धमकी का मतलब है कि उनकी मानसिक स्थिति को लेकर समाज की नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। पागलपन होने से रोकने वाले आप कौन हैं? यह पंक्ति यह सवाल उठाती है कि समाज या आधिकारिक व्यक्ति उनके मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का हकदार नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पागलपन अगर ऐसा कुछ होता है तो व्यक्ति की स्वयं की स्थिति है और इसे रोकने का कोई अधिकार समाज को नहीं है। विशेषता यहाँ व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उनके पास पागलपन का अधिकार उनके जन्म के साथ ही है। इसका मतलब है कि उनकी मानसिक स्थिति उनकी अपनी है और समाज को इसे नियंत्रित करने या रोकने का अधिकार नहीं है। टिप्पणी लेखन, पागल होना बुनियादी अधिकार। धर्मवीर भारती का यह निबंध मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर देता है। लेखक ने पागलपन को समाज में एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखने की अपील की है। इसे सामाजिक कलंक की बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानने की सलाह दी है।
भारती ने निबंध के माध्यम से समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सहानुभूति और समझ की जरूरत है। पागलपन को केवल एक बीमारी या दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक मानवीय अनुभव के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह निबंध समाज की मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानने और सुधारात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मानवता और संवेदनशीलता के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को सुलझाने का यह दृष्टिकोण समाज में अधिक समझ और सहिष्णुता को प्रोत्साहित कर सकता है। बीकॉम स्टूडेंट, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प भी मिलेगा। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।